हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे नाराज़ होंगे कि बहुत टाइम बाद जो है ये सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, बट कुछ प्रीवियस में इशू चले हुए थे जिस कारण जो है सिस्टम में नोट्स नहीं बन पा रहे थे। तो आज जो है हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ऊना जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले ज्योग्राफी ऊना की डिस्कस कर ली है। तो इसको ऊना की हिस्ट्री को ख़त्म करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो रीड करेंगे। तो देखिए, जो ऊना की हिस्ट्री है वो एज सच बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। जैसे आपने और हिस्ट्रीज़ में पढ़ा है कि आपको राजाओं के नाम याद रखने पड़ते थे, अलग अलग चीज़ें उनके बारे में याद रखनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आए। और कोशिश भी करेंगे कि कल तक आपको जो है वो एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो जो है वो मिल जाए। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि ऊना डिस्ट्रिक्ट को एक नदी बीच में से, सेंटर में से जो है वो डिवाइड करती है। वो नदी है आपकी स्वां रिवर, ठीक है, दुक्का दरिया भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ कोर्सेज जो है वो जीके स्टडी ऐप पर चले हुए हैं। जीके स्टडी ऐप जिन्होंने अपडेट नहीं किया, अपडेट कर लीजिएगा, आपको इन अपडेट ऐप में आ गया होगा। तो HPPSC पेपर 1, उसके अलावा HP हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज अभी आउट हुई हैं क्लर्क की, तो उससे रिलेटेड भी कोर्स हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। आप जाकर जो है वो जीके स्टडी ऐप में चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड है HP 2023, जिससे आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें HP1 आप यूज़ कर सकते हो, 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। क्या क्या चीज़ें मिलेगी, सारी कुछ आपको PDF कोर्सेज हैं दोनों, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। MCQs भी मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐप का लिंक आप जो है वो फर्स्ट कमेंट में चेक कर सकते हो, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा 9882061022 ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सअप कॉल वगैरह यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर आप व्हाट्सअप के थ्रू जो है वो जानकारी ले सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऊना जिला के बारे में। देखिए, ऊना जिला जो है वो पार्ट था आपका जसवां रियासत और कुटलेहर रियासत, ठीक है। यानी कि ऊना जिला जिस जगह पर है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वो किसका पार्ट था, वो था आपका जसवां रियासत, कुटलेहर रियासत, यानी कि इनके ही अंतर्गत जो है वो ये आता था। या आप ये समझ लीजिए कि ये रियासतें इसी के अंतर्गत जो है वो पड़ती थी। ये आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आप ऊना जिला पढ़ रहे हो तो आपको 2 रियासतें पढ़नी पड़ेगी, एक है जसवां रियासत और दूसरी है कुटलेहर रियासत। अच्छा, इनके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी पड़ेगी कि कौन सा राजा था, किस तरीके से उसने आक्रमण किए, क्या क्या किए, वो सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि ये जो दोनों रियासतें थी वो किसका था, वो कांगड़ा रियासत का भाग थी, ठीक है। यानी कि ये कांगड़ा से ही ब्रेक होकर बनी थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ हिस्ट्री इसकी नहीं मिलती है, सिर्फ कांगड़ा की हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको अगर पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाए कि भाई ऊना जिले के अंडर जो है वो कौन सी 2 रियासतें आती थी, तो पहली कौन सी होगी, पहली होगी आपकी जसवां रियासत, और सेकंड कौन सी होगी, कुटलेहर या कुटलेहड़ रियासत। सबसे पहली चीज़ आपको यह पता होनी चाहिए। सेकेंडली क्या हो गया कि जो जसवां रियासत थी या कुटलेहर रियासत थी वो कौन सी रियासत से टूटकर बनी थी या कौन सी रियासत का हिस्सा थी, तो वो कौन सी रियासत होगी, वो हो गई आपकी कांगड़ा रियासत। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए अगर आप ऊना जिले की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये क्लियर होगी कि भाई ऊना जिला किससे मिलकर बना हुआ था, जसवां और कुटलेहर, और दोनों किसका पार्ट थी, ये कांगड़ा रियासत का थी, दोनों उसी से ही अलग होकर जो है वो बनी थी। चलिए एक एक करके इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी जसवां रियासत। जसवां रियासत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे क्वेश्चन ऊना डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाता है, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि कांगड़ा रियासत से टूटकर बनने वाली जो पहली रियासत थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी जसवां रियासत। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। सेकंड क्या है कि ऊना जिले का अधिकतर जो भाग था वो इसी के अंतर्गत आता था, यानी कि ऊना का जो मैक्सिमम एरिया था वो इसी रियासत में ज़्यादातर पड़ता था, कौन सी, जसवां रियासत। तो 2 पॉइंट हमने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या देखे कि एक तो सबसे पहला कि कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत कौन सी थी, वो थी आपकी जसवां रियासत। और इसके बाद अधिकतर जो ऊना का पार्ट था वो कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था या अंडर आता था, वो थी आपकी जसवां रियासत। हो गया क्लियर। फिर इसकी स्थापना कई बार पूछ ली जाती है, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना जो है वो पूरवचंद ने की थी 1170 में, और ये जो है वो कांगड़ा के कटोच वंश का राजा था। तो ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस आपको स्थापना याद रखनी है कि जसवां रियासत की स्थापना जो है वो 1170 में, ठीक है, पूर्वचंद ने जो है वो की थी। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस में क्लर्क वगैरह के एग्जाम में जो है वो आ भी चुका है। अच्छा, राजधानी कहाँ थी, राजधानी थी राजपुर, जो कि अंब के पास पड़ता है।
तो ये 3-4 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अच्छा, अकबर के समय यह रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी और यहाँ का राजा जो था वो गोविंद चंद था। मतलब कि अकबर जब शासन कर रहा था मुगल साम्राज्य में, तो उस समय ये जो है वो रियासत मुगलों के अधीन चली गई, यानी कि मुगलों का इस पर शासन हो गया। और जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था तो उस समय जो जसवां का रियासत का जो राजा था वो था आपका गोविंद चंद। तो एक ये स्टार पॉइंट आपका बन जाता है। अभी रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर क्या है कि गोविंद चंद का जो पोता था अनिरुद्ध चंद, उसने मुगलों के विरुद्ध जो है वो 2 बार विद्रोह किया था। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऐसा नहीं है कि आपका गोविंद चंद है फिर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, या अनिरुद्ध चंद है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं यहाँ आपको मेंशन कर रहा हूँ, और किसी भी बुक में इससे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे भी नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पेपर सेटर होगा वो भी कहाँ से ही ऐड करेगा, तो उतनी ही जानकारी आपको पढ़नी है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले जसवां रियासत के बारे में आज ही आपको याद हो जाएगी कि ये कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। दूसरा कि भाई जो ऊना था उसका अधिकतर भाग जो आता था वो जसवां रियासत के अंतर्गत आता था, ये हमारी माइंड में क्लियर हो गया। फिर भाई इसकी स्थापना तो 1170 में पूर्वचंद नामक व्यक्ति था, उसने इसकी जो है वो स्थापना कर दी थी और राजधानी बना दी अपनी राजपुर। ठीक है, जहां पर वो राज करेगा वो वाली राजधानी उसने क्या बना दी? राजपुर। ठीक है। अच्छा, फिर शासन आता है अकबर का, जिस समय जो है ये मुगलों के अधीन आ गई रियासत, और उस समय यहाँ का राजा कौन था? वो था आपका गोविंद चंद। फिर इसका पोता हुआ अनिरुद्ध चंद, तो उसने 2 बार जो है वो मुगलों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। ऑब्वियस ही बात है कि रियासत जो थी वो उनके अधीन चली हुई थी। ठीक है, तो विरोध करना जो है वो बनता था, तो 2 बार उसने जो है वो विद्रोह किया था, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए। अच्छा, संसार चंद के समय जसवां रियासत उसके अधीन थी, मतलब कि जब संसार चंद शासन कर रहा था कांगड़ा में, तो उस समय जसवां रियासत जो है वो उसके अधीन थी। और उम्मेद चंद ने संसार चंद के विरुद्ध गोरखों का साथ दिया था। ये उम्मेद चंद है और ये आपका ऊपर जो था वो अनिरुद्ध चंद था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कौन था? वो था आपका उम्मेद चंद। उम्मेद चंद ने क्या किया था? संसार चंद के विरुद्ध गोरखों का साथ दिया था। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, बिलासपुर की हिस्ट्री में भी पढ़ाया था कि भाई संसार चंद के विरुद्ध जो है वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा आया था, तो उसकी सहायता किसने की थी? उम्मेद चंद ने की थी, जिसका संबंध था आपका जसवां रियासत से। बस इतना आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है। फिर 1815 में क्या हुआ कि यह रियासत सिखों के अधीन आ गई। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जसवां रियासत जो है वो सिखों के अधीन कब आई थी? तो वो थी आपकी 1815 का टाइम। अच्छा, 1848 में उम्मेद सिंह, ये उम्मेद सिंह और उम्मेद चंद अलग अलग हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो 1848 में उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो सिखों का साथ दिया था। ठीक है, अंग्रेजों के साथ तो सिखों की लड़ाई हुई थी, तो इसमें क्या है कि उम्मेद सिंह ने सिखों का साथ दिया था। तो किसने किसका साथ दिया, ये आपको थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप इजीली कर पाओगे। अच्छा, उम्मेद सिंह और उसके बेटे जय सिंह को गिरफ्तार करके जो है वो अल्मोड़ा भेज दिया गया था, और वहीं पर उन्होंने अपना जीवन काटा, फिर वहीं पर उनकी जो है वो मृत्यु हुई। तो ये इतने पॉइंट जो है वो आपको जसवां के बारे में याद रखने हैं कि क्या क्या, कि एक तो गोरखों का साथ किसने दिया था? उम्मेद चंद ने। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों का सिखों का साथ किसने दिया था? वो उम्मेद सिंह था। 1815 में सिखों के अधीन आ गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का। आप करंट अफेयर वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या फैक्ट्स वगैरह की, या इंपॉर्टेंट नॉलेज अपनी बढ़ाना चाहते हो, तो आप परीक्षा बूस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, बट काम बहुत आएगा आने वाले समय में। अगली जो रियासत है वो है आपकी कुटलेहर रियासत या कुटलेहड़ रियासत। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि कांगड़ा की जो सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है, वो थी आपकी कुटलेहर रियासत। ठीक है, अलग होने से पहले, उसके बाद तो फिर अलग होगी। इस रियासत की स्थापना 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास जो है वो जसपाल नामक एक व्यक्ति ने की थी। तो जसपाल को कई जगह पर जो है वो ब्राह्मण भी लिखा हुआ आता है कि ये ब्राह्मण था, और कई जगह पर लिखा हुआ आता है कि एक यह साहसी व्यक्ति था। तो सबसे पहले तो कि सबसे स्मॉलेस्ट कांगड़ा की जो रियासत थी वो कौन सी थी? ठीक है, वो थी आपकी कुटलेहड़, और इसकी स्थापना जो है वो जसपाल ने 10वीं या फिर 11वीं शताब्दी के आसपास की थी, और राजधानी जो है वो कोट कुटलेहड़, कई जगह पर कोट कहलूर लिखा हुआ है। ठीक है, बट कोट कुटलेहड़ जो है वो इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो 3 पॉइंट कौन कौन से? कि सबसे छोटी, फिर उसकी स्थापना, और उसके बाद उसकी राजधानी। ये आपको पता लग गया कुटलेहड़ के बारे में। अच्छा, 1758 के आसपास की बात है कि जो अहमद शाह दुर्रानी था, उसने क्या किया कि कांगड़ा के राजा घमंड चंद को पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बना दिया। किसने क्या किया था? अहमद शाह दुर्रानी ने। 1758 की बात है कि कांगड़ा के राजा घमंड चंद को वहां का पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो जब वो सूबेदार बना तो उसमें कुछ ना कुछ आपको पता ही है कि भाई सूबेदार हूं मैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अनोखे काम करने की उसकी मंशा हुई। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि कुटलेहर के चक्की क्षेत्र पर जो है वो अधिकार कर लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कुटलेहर के चक्की क्षेत्र पर कांगड़ा के किस राजा ने अधिकार किया था, तो वो था आपका घमंड चंद। ठीक है,
फिर 1786 के आसपास की बात है कि कांगड़ा का राजा जब संसार चंद बना, ठीक है, मतलब कि संसार चंद उस समय पर था, तो उसने पूरे कुटलेहड़ पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था। घमंड चंद ने तो इतना ही किया कि उसने चक्की क्षेत्र पर अधिकार किया, बट संसार चंद ने क्या किया कि पूरे ही कुटलेहड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। संसार चंद के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हर एक जगह पर आक्रमण करना और उस पर अधिकार करना, ये उसका काम था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि बाद में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने, तो कुटलेहर वापस जो है वो राजाओं को, वहाँ के राजाओं को मिल गया। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ था। फिर 1809 की बात है कि रियासत सिखों के अधीन आ गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1825 का टाइम था कि इस रियासत के राजा नारायण पाल ने रणजीत सिंह से कोट वालवाह के किले के लिए जो है वो युद्ध किया था, ठीक है। किस किस का युद्ध हुआ था 1825 में? नारायण पाल का प्लस रणजीत सिंह का। नारायण पाल प्लस रणजीत सिंह दोनों का युद्ध हुआ। किले का नाम था कोट वालवाह। तो नारायण ने पहले युद्ध किया, बट बाद में क्या किया उसने कि जब उसे लगा कि मैं नहीं जीत सकता हूं, तो उसने 10,000 रुपए की राशि लेकर जो है वो किला सिखों को दे दिया। ये कब की बात हो रही है? 1825 के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है हिमाचल के गठन के समय जो यहाँ का राजा था वो राजा महेंद्र पाल जी बहादुर था। कहीं कहीं जगह पर मेंशन किया हुआ है, कहीं कहीं जगह पर नहीं किया हुआ है, ठीक है। हिमाचल के गठन के समय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। अच्छा, कुटलेहर रियासत का विलय 1957 में हुआ और यह पंजाब प्रांत के कांगड़ा जिले का अंग बनी थी। आपको पता ही है कि कांगड़ा पहले पंजाब में था, फिर पुनर्गठन हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर उसके बाद तोड़कर जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया। तो ये सारी चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी है और आगे चलकर भी पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए 1957 में ये याद रखना है कि यह पंजाब प्रांत के कांगड़ा जिले का अंग बनी थी, और इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। तो कुटलेहर रियासत के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे छोटी रियासत, स्थापना जसपाल, कुटलेहड़ इसका जो है वो राजधानी थी। अहमद शाह दुर्रानी ने क्या किया था कि घमंड चंद को जब पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बनाया तो उसने क्या किया, चक्की क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जो कि कुटलेहड़ रियासत का था। फिर संसार चंद ने पूरे कुटलेहर पर ही अधिकार कर लिया था 1786 के आसपास, ठीक है। सिखों के अधीन 1809 में आई थी। 1825 में नारायण पाल और रणजीत सिंह के बीच में जो है वो कोट वालवाह के किले को लेकर युद्ध हुआ था। बाद में 10,000 रुपये लेकर जो है वो किला दे दिया गया। और हिमाचल के गठन के समय यहाँ का राजा, या फिर भारत की आज़ादी के समय ये भी पूछा जाता है यहाँ का राजा कौन था, वो था राजा महेंद्र पाल जी बहादुर, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बड़ी जो है वो आपकी ऊना जिले की हिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि इतनी बनती भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और बाकी ज्योग्राफी आप जो है वो याद रख सकते हो। और उसके अलावा हाई कोर्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई 100 के लिए ही जो है वो आपके कूपन कोड है, ठीक है। कल ही कोर्स लॉन्च किया गया है, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी जो है वो ज्योग्राफी पढ़ना चाहोगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की, तो उसी के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।